दिल्ली में लाल किले के पास जिस हिसाब से धमाका हुआ उससे अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। जब तक हम ये खबर बना रहे हैं उस समय 8 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। हादसा क्यों हुआ, हमला क्यों हुआ, ये अब हम जानते हैं मैम से। मैम, जो हमने जो धमाका सुना, क्या ये कोई हमला था या ये हादसा था? ये ना हादसा है। इसको अब जो है जिस तरह से पीएम अमित शाह, आईजी सभी कोई एक जगह इस पे बात करने लग गए हैं, तो उसके बाद अब ये लग रहा है कि ये पूरी तरह से आतंकी हमला ही था और इस पे बस पुष्टि होनी बाकी है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब एक बात मान ली है कि जो ये धमाका हुआ है वो किसी ज्वलनशील पदार्थ की तरह से हुआ है। तो ये जो आतंकी हैं वो अपने धमाके के पैटर्न को बदल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये माना है कि अब तक जब आतंकी हमले होते थे तो उसमें ये पैटर्न इस्तेमाल नहीं होता था। क्योंकि आतंकी हमले होते थे तो क्या होता था, कील उड़ जाती थी, शीशे टूटते थे, लेकिन उसके बाद लोगों के जो भी जिनकी डेथ होती थी आसपास हमें छर्रे उड़े हुए मिलते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मूविंग कार थी, रेड लाइट पे धीमी हुई और उसके बाद विस्फोट हो गया। तो पुलिस अब ये नए एंगल से इस पे जांच कर रही है। सारी टीम एनआईए की जो जांच हो रही है ये बिल्कुल अलग तरह से, अलग पैटर्न के साथ इस्तेमाल जांच की जा रही है। और पुलिस ने जो कहा है वो कहा है कि आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल या मरते थे उनके चेहरे पे शरीर काले हो जाते थे और कुछ हद तक जहाँ पे भी ब्लास्ट होता था वहाँ गड्ढे हो जाते थे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ना गड्ढे हुए हैं, ज्वलनशील कोई पदार्थ यूज़ किया गया है जिसके बाद ब्लास्ट के बाद एकदम से आग फैल गई है। और जिसका ये आप नतीजा देख रहे हो कि 13 से 14 लोग एलएनजेपी अस्पताल में ले जाए गए और एक ही की हालत स्थिर बताई जा रही है। लगभग धीरे धीरे अभी तक जो खबर मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, जो मैं अपने हेल्थ वाले ग्रुप में देख रही हूँ, 13 लोगों की अभी तक डेथ की खबर आ चुकी है। तो देखिए, 8 लोगों का तो सरकार की तरफ से पुष्टि हो चुकी है। हालांकि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं, पर जिस हिसाब से ये हमला हुआ है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि शायद ये आतंकी साजिश हो सकती है। क्योंकि ये इलाका की अगर हम बात करें तो मैम चांदनी चौक जैसा इलाका था, शादियों का सीज़न आ चुका है, लोग जाते हैं चांदनी चौक शॉपिंग करने। हालांकि आज सोमवार का दिन था तो लाल किले में नहीं थे पर्यटक उतने। लेकिन अंश, अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत बड़ा हादसा आज फरीदाबाद में जिस तरह से जांच हो रही थी, आज़ादपुर मंडी की जिस तरह से खबर आई थी, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़े हादसे के लिए, मतलब मुझे लगता है कि ये धमाका और बड़ा हो सकता था, हताहतों की संख्या और बड़ी हो सकती थी, वो बच गई क्योंकि फरीदाबाद में एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। जिस तरह से आज चांदनी चौक लाल किला बंद था, लेकिन शादी का सीज़न आप देखिए, 2 दिन पहले हमने प्रकाश पर्व मनाया, उस समय अगर ये वारदात हुई होती तो कितना बड़ा हंगामा होता। फेस्टिवल सीज़न अभी अभी बीता है, मुझे लगता है कहीं पे कुछ कमी रह गई या कुछ ये हमारी पुलिस थोड़ी ज़्यादा सतर्क थी इसलिए रह गया। और तभी हमेशा क्या देखते थे हम लोग कि कहीं पे कुछ रख दिया गया है, रेडियो रख दिया, कोई लिफाफा रख दिया, कोई कूड़े के बैग में डाल दिया। इस बार ये सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि पुलिस इतनी सतर्क थी। वो चलती हुई गाड़ी में उन्होंने विस्फोट किया है और उस जगह उस शाम को चुना है जब लोग घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। बहुत सारे, मतलब जितने वर्कर्स वाला एरिया होगा, देश भर से लोग आए होंगे शादी की शॉपिंग करने के लिए, और वो बिल्कुल वही इलाका है। अगर आपको याद आ रहा हो, एक पतली सी गली जाती है गेट नंबर 1 के लिए और वहाँ अथाह भीड़ होती है। मतलब हम लोग जो देख रहे हैं वो तो बहुत छोटी सी जगह को दिखाया जा रहा है, लेकिन आप सोचो कि वो लोग जो खूमचा लगा के बेच रहे होंगे, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी जितने रेडी पटरी वाले, दिल्ली 6 का इलाका ही बिल्कुल मार्केट इलाका है और सारे व्यापारी संगठन वहाँ पे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। ये जिस तरह से इन लोगों ने सारी चीज़ों को टारगेट किया है, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा होने से भी रुक गया। क्योंकि आज लाल किला बंद था, मॉन्यूमेंट्स बंद थे, लेकिन हाई अलर्ट पे आप ये देखो कि अयोध्या से लेके वैष्णो देवी तक मुझे लगता है सभी जगहों पे हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। कोई बड़ी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि पीएम, गृह मंत्री जो चुनाव में अभी तक बिजी थे, वो सारे के सारे अब फ़ोन पे हैं। क्या हरियाणा, क्या मतलब आपको कहूँ नोएडा, हैदराबाद, बिहार में चुनाव है, कल बताइए। मुंबई, हाँ बिहार में चुनाव है, सेकंड पोलिंग है,
उसको लेके बिहार में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है बहुत ही सतर्क करने वाला, और मेरी दर्शकों से भी गुजारिश है कि आसपास थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा चौकन्ने रहें, घबराएं नहीं, पैनिक ना हो। लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ भी संदिग्ध, जैसा कि हरियाणा के आईजी ने लिखा है और उन्होंने कहा है कि वो सतर्क रहें और कोई भी ऐसी घटना हो तो ज़रूर, कुछ भी संदिग्ध दिखे तो ज़रूर बताएं। और पुलिस बार बार कह रही है कि इस बार नए पैटर्न का यूज़ किया गया है। मतलब हमारे जो रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस बार बार ये कह रही है कि नए पैटर्न का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर लगेगी लेकिन सब पाक साफ सब सामने आ जाएगा कि किन का हाथ था। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसको अपने हाथों में नहीं लिया है कि उन्होंने ये हमला कराया है। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि ये हादसा है या फिर हमला है, इसकी तो पुष्टि होना बाकी है, पर जिस हिसाब से पैटर्न देखने को नज़र आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक आतंकी साजिश होने का जो है और अपने आप को पेश कर रहा है। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। हर छोटी अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस मुद्दे पे।